नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करेंगे समाजशास्त्र की, और समाजशास्त्र में अब आगे देखेंगे सोशोलॉजी में। तो अगला टॉपिक देखते हैं। सेकंड ग्रेड में हम वर्गीकरण की बात कर रहे थे, ठीक है ना। हम समूह के वर्गीकरण की बात करें तो अब देखते हैं समनर का वर्गीकरण। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में मनोवैज्ञानिक आधार पर दो प्रकार के समूह बताए। एक तो बताया अंतः समूह और एक बाह्य समूह। देखें, वे समूह जिनके प्रति लगाव, प्रेम व हम की भावना पाई जाती हैं, वे होते हैं अंतः समूह। अंतः समूह, समनर ने अंतः समूह की व्याख्या की है एथोनिसेंसिज्म जो है, इसके आधार पर समूह के प्रति लगाव या श्रेष्ठ मानने की भावना, मतलब कि अपने को एक श्रेष्ठ बताना अन्य से, ठीक है। इसे हम स्व जाति द्वैतवाद कहलाता है। न केवल अंतः समूह बल्कि जातिवाद में भी ये पाया जाता है। इसके विपरीत घृणा, द्वेष, ईर्ष्या व विरोधी भावनाएं, वे फीलिंग्स हो, वे की भावनाएं पाई जाती है, बाह्य समूह कहलाता है। वे फीलिंग्स, बाह्य समूह। टोनीज का वर्गीकरण देखें। टोनीज के वर्गीकरण की बात करें तो टोनीज ने समूह को दो भागों में बांटा है। इन्होंने गेमाइन और गेसेल, गेमाइन और गेसेल, यानी गेमाइन शाफ्ट और गेसेल शाफ्ट। गेमाइन में कौन कौन सा लिया, याद रखिए। गेमाइन में सामान्य इच्छा से निर्मित होते हैं गेमाइन, अनौपचारिक संबंध होते हैं, व्यक्तिक संबंध होते हैं और भावनात्मक होते हैं। सामान्य, अनौपचारिक, व्यक्तिक और भावनात्मक। गेसेल की बात करें, गेसेल शाफ्ट की बात करें, गेसेल शाफ्ट आवश्यक इच्छा से निर्मित औपचारिक संबंध, अव्यक्तिक संबंध, उपयोगितावादी संबंध। सीमेल का वर्गीकरण। सीमेल का वर्गीकरण, सीमेल ने सदस्यों की संख्या या आकार के आधार पर समूह का वर्गीकरण किया। 2 सदस्यीय द्वैत, 3 त्रेत और 4 सदस्यीय चतुर्थक। जॉन हासन का वर्गीकरण। जॉन हासन का वर्गीकरण की बात करें तो अनसोशल असामाजिक, एंटी सोशल समाज विरोधी, प्रो सोशल समाज सम्मत और पैसिडियो सोशल हो जाएगा आभासी। अनसोशल में साधु, नागा समूह वगैरह होता, अनसोशल होंगे। और एंटी सोशल यानी कोई गैंगस्टर वगैरह होगा। तो प्रो सोशल जो है वो है एजेंसियों से गैर सरकारी संगठन। और पैसिडियो जो है सोशल आपके हो जाएगा राजनीतिक दल। मिलर का वर्गीकरण देखते हैं। मिलर का वर्गीकरण अपन देखें, इंपॉर्टेंट है। मिलर का वर्गीकरण याद रखिएगा। मिलर ने 2 भागों में बांटा, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ऊर्ध्व समूह और समस्तरीय, ऊर्ध्व समूह और क्षैतिज। वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल में देखें, मिलर के अनुसार जब समूह का निर्माण उच्च या निम्न के आधार पर हो, तो ऊर्ध्व जो है यानी वर्टिकल कहलाता है। जैसे जाति, वर्ण व्यवस्था, यानी उच्च या निम्न के आधार पर हो, ये उच्च है ये निम्न है तो उसके आधार पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं, जैसे जाति, वर्ग वगैरह। इसके विपरीत यदि सामाजिक दूरी के स्थान पर सामाजिक समानता के आधार पर समूह का निर्माण हो, जैसे कवि व गायक समूह आदि हो, तो हॉरिजॉन्टल समूह होते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी इसके विपरीत एक क्षैतिज समानता के आधार पर हो, सामाजिक दूरी के स्थान पर सामाजिक समानता के आधार पर हो, जैसे कवि हो गया, गायक हो गया, इनका समूह हॉरिजॉन्टल कहलाता है। संदर्भ समूह की बात कर लें। संदर्भ समूह की बात करें। संदर्भ समूह को देखें अपन तो देखें संदर्भ समूह। सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमैन ने अपने लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित। किसने की? हाइमैन ने संदर्भ समूह की अवधारणा प्रतिपादित की। हाइमैन के अनुसार वो समूह जिसके हम वर्तमान में सदस्य नहीं हैं, लेकिन बनने की आकांक्षा रखते हैं, संदर्भ समूह कहलाता है। जैसे वर्तमान में सेकंड ग्रेड के शिक्षक समूह हमारे लिए संदर्भ समूह है। सर्वप्रथम मर्टर ने इसका समाजशास्त्र में उपयोग किया। अग्रिम समाजीकरण। कौन सी? अग्रिम समाजीकरण की अवधारणा प्रतिपादित की। अग्रिम समाजीकरण किसी पद प्राप्ति से पहले इससे जुड़े हुए कार्य को सीखना अग्रिम समाजीकरण कहलाता। किसी पद प्राप्ति से पहले उससे जुड़े हुए कार्य को सीखना क्या कहलाता? अग्रिम समाजीकरण कहलाता है। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप वगैरह। स्टोफर ने संदर्भ समूह निर्माण के 2 कारण बताए। संदर्भ समूह निर्माण को 2 कारण कौन से? आकांक्षा, सापेक्षहीनता और सापेक्षहीनता क्या है यहाँ पे? तुलनात्मक वंचन कहते हैं इसको, ये ठीक है। अग्रिम समाजीकरण क्या है?
हम किसी पद को हम प्राप्त करने से पहले उससे जुड़े हुए को कार्य को पहले कर लें, ट्रेनिंग मिलती है। जैसे कि टीचर बनने वाले हैं 2nd ग्रेड, तो उससे पहले हमें बीएड करवाई जाती है, आप वो लग जाते हैं तो भी आपकी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। तो वो अग्रिम यानी जिस भूमिका को आप निभाने वाले हैं उससे पहले जो ट्रेनिंग होती है वो। संदर्भ समूह के प्रकार की बात करें, संदर्भ समूह के प्रकार, सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह की बात करें। प्रतिपादक है सकारात्मक नकारात्मक है न्यूकॉम। कौन है न्यूकॉम? वो समूह जिसके हम सदस्य बनने की आकांक्षा रखते हैं, वो समूह जिसके हम सदस्य बनने की क्या रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाता है। जिसके हम समूह बनने की आकांक्षा रखते हैं सकारात्मक समूह संदर्भ समूह कहलाता है। जिस समूह के सदस्य हम नहीं बनना चाहते वो नकारात्मक है, नकारात्मक संदर्भ समूह कहलाता है। वास्तविक एवं काल्पनिक संदर्भ समूह की बात करें, वास्तविक और काल्पनिक, ओटो क्लाइनबर्ग इसका प्रतिपादक है। वे समूह जिनका वास्तव में अस्तित्व पाया जाता है वास्तविक संदर्भ समूह कहलाते हैं। वह जिनका वास्तव में अस्तित्व पाया जाता है वास्तविक संदर्भ समूह हो गया। इसके विपरीत वे समूह जो हमारी कल्पनाओं में निहित हो काल्पनिक संदर्भ समूह कहलाते हैं। जो हमारी कल्पनाओं में हो वो काल्पनिक हो जाएंगे। सदस्यता और गैर सदस्यता संदर्भ समूह की बात करें, सदस्यता और गैर सदस्यता, मर्टन, कौन सा टन? मर्टन ने गैर सदस्य समूह के साथ साथ सदस्यता समूह को भी संदर्भ समूह माना है। जब हम किसी भी राजनीतिक दल के प्राथमिक सदस्य हों, किसी भी राजनीतिक दल के क्या हो, प्राथमिक सदस्य हो, तो ये हमारे लिए सदस्यता समूह है। लेकिन जब हम इसके सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करें तो ये सदस्यता समूह भी हमारे लिए संदर्भ समूह हो सकता है, संदर्भ समूह हो सकता है। परिस्थिति एवं भूमिका की बात कर लें। परिस्थिति एवं भूमिका, सर्वप्रथम लिंटन ने परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा प्रतिपादित की। लिंटन के अनुसार किसी समाज या सामाजिक व्यवस्था में एक निर्दिष्ट समय पर व्यक्ति को प्राप्त परिस्थिति कहलाता। किसी समाज या सामाजिक व्यवस्था में एक निर्दिष्ट समय पर व्यक्ति को प्राप्त पद जो होता है वो परिस्थिति कहलाता है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति व भूमिका क्या हो गई? सर्वप्रथम परिस्थिति की लिंटन ने परिस्थिति की वो भूमिका की अवधारणा प्रस्तुत की। लिंटन के अनुसार क्या है? परिस्थिति है क्या? किसी समाज या सामाजिक व्यवस्था में एक निर्दिष्ट समय पर व्यक्ति को प्राप्त जो पद होता है एक विशेष समय में, जो को किसे क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं, स्टेटस कहते हैं ना अपन, वो है। डेविस के अनुसार किसी संख्यात्मक व्यवस्था में किसी संस्थात्मक व्यवस्था में परिस्थिति व्यक्ति को प्राप्त सामान्य पद का सूचक है। सामान्य पद का सूचक परिस्थिति। बियर स्ट्रीट क्या कहता है? बियर स्ट्रीट की बात करें, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। इसके अतिरिक्त विवाह को भी परिस्थितियों भूमिकाओं की व्यवस्था माना गया। लिंटन ने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा। लिंटन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। प्रदत्त परिस्थिति, कौन सी? प्रदत्त, जो हमें पहले से मिली हुई होती है। समाज में व्यक्ति को स्वतः प्राप्त होने वाली पद जिस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, ऑटोमेटिकली समाज द्वारा मिल जाती है, ना ही उसके लिए कोई प्रयास करता है। ये कौन कौन सी मिलती है? हमें जन्म मिल चुका, आयु, लिंग, जाति और प्रजाति हमें जन्म के साथ जो मिल जाती है वो है। अब अर्जित की बात करें, अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति में देखें तो अर्जित व्यक्ति को प्राप्त वे पद जो गुण व योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को प्राप्त वे पद गुण योग्यता के आधार पर प्राप्त होते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर अर्जित व्यक्ति के नियंत्रण में होते हैं तथा प्रयास और मेहनत से मिलते हैं। अर्जित परिस्थिति के आधार देखें, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह, राजनीतिक सत्ता आदि। अर्जित परिस्थिति के आधार पर। परिस्थिति पुंज की बात करें, स्टेटस सेट की बात करें, मर्टन। परिस्थिति पुंज, मर्टन। एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त में सभी पदों का योग परिस्थिति पुंज कहलाता है। एक व्यक्ति को जो समाज में प्राप्त जो सभी पद होते हैं ना, उसका जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं कि जितने भी उसको पद मिले हुए उन पदों का योग कहलाएगा परिस्थिति पुंज। क्या कहलाएगा? परिस्थिति पुंज। जैसे कि पद मिले समाज में, किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पति भी है, किसी की पत्नी भी हो सकता है, किसी के भाई बहन भी हो सकता है, और किसी का पति भी है, पति हो गया, पत्नी हो गया, विद्यार्थी भी है। तो ये हो गया, और इन सब का जो संकलन होगा वो स्टेटस सेट कहलाता है पूरा का पूरा। मुख्य परिस्थिति की बात करें, हीलर। मुख्य परिस्थिति के कंसेप्ट, हीलर। व्यक्ति समाज में जिस पद से जाना जाता है मुख्य परिस्थिति कहलाता है। व्यक्ति समाज में जिस पद से जाना जाता है वो मुख्य परिस्थिति कहलाता है। ये अर्जित परिस्थिति से संबंधित होता है। परिस्थिति क्रम श्रृंखला की बात करें, परिस्थिति क्रम श्रृंखला, मर्टन। एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में विभिन्न पदों को उत्तरोत्तर क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप प्राप्त। परिस्थिति क्रम श्रृंखला की बात करें, मर्टन के अनुसार एक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में विभिन्न पदों को एक
उत्तरोत्तर कर्म यानी एक स्टेप के बाद स्टेप उन कर्मों को प्राप्त करता है, धारण करता है। परिस्थिति क्रम या श्रृंखला कहलाता है। एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है। जैसे शिशु, शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से युवा। अब जुड़वा परिस्थिति की बात करें। अब पेयर स्टेटस जुड़वा परिस्थिति बियर स्टेट ने बताया, और पोलर स्टेटस ध्रुवीय परिस्थिति, और स्टेटस रिलेशन यानी परिस्थिति संबंध। देखें, समाज में कुछ पद जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, एक के अभाव में दूसरा अर्थहीन हो जाता है, इन्हें जुड़वा परिस्थिति कहा जाता है। जैसे पति पत्नी, माता पिता, दुकानदार, ग्राहक। पदानुक्रम कार्यालय की बात करें, पदानुसंग या जिसे हम कार्यालय कहते हैं, डेविस के अनुसार बात करें, डेविस के अनुसार ऑफिस एक पद है। क्या है? ऑफिस एक पद है जो किसी भी औपचारिक संगठन में व्यक्ति को अपने गुण व योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। ऑफिस क्या है? ऑफिस एक पद है जो किसी भी औपचारिक संगठन में व्यक्ति को अपने गुण व योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है, और इस पद के साथ भर्ती, नियम, योग्यता, सेवा शर्तें भी इसके साथ आती है। जैसे सरकारी शिक्षक, सरकारी डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव आदि इसके अंतर्गत होते हैं। स्टेटम की बात करें, स्टेटम यानी स्त्रीत्व की बात करें, स्त्रीत्व यानी स्टेटम डेविस क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? समान पदों से मिलकर बना समूह। देखो, समान पदों से, टोटल पदों से तो बना परिस्थिति पुंज हो गया, लेकिन समान पदों से मिलकर बना समूह स्त्रीत्व का स्टेटम कहलाता है। स्टेटम यानी स्त्रीत्व। समाज में इन पदों की समान प्रतिष्ठा होती है, जैसे सेकंड ग्रेड के टीचर हो जाएंगे, ठीक है। स्टेटा स्तर की बात करें, शिक्षक समूह जैसे ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में विभक्त होता है। तीनों उच्च निम्न क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इन सभी को मिलाकर स्टेटा कहते हैं। देखो, तीनों को मिलाकर तो क्या होगा? स्टेटा, लेकिन एक ही क्रम का हो जाएगा, स्टेटम हो जाएगा, ठीक है ना। समान पदों के लिए तो स्टेटम हो जाएगा, और तीनों को मिला लिया जाएगा, यानी कि तीनों उच्च व निम्न में मिला लिया जाएगा, सभी प्रकार को मिला लिया जाएगा तो स्टेटा स्तर बन जाएगा। परिस्थिति संघर्ष की बात करें, परिस्थिति संघर्ष, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट। शिक्षक पद पर रहते हुए एक व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। मतलब परिस्थिति से जुड़ी हुई संघर्ष क्या है? शिक्षक पद पर रहते हुए एक व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते वो राजनीतिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को प्राप्त दो पद परिस्थितियां एक दूसरे से विपरीत हैं, इन्हें परिस्थिति संघर्ष कहा जाता है। परिस्थिति संघर्ष। शिक्षक पद पर रहते हुए एक व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। एक भारतीय नागरिक होने के नाते वो राजनीतिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। शिक्षक होने के नाते वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता, लेकिन भारतीय नागरिक होने के कारण राजनीतिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। इस प्रकार व्यक्ति को प्राप्त दो परिस्थितियाँ एक दूसरे के विपरीत हैं, इन्हें परिस्थिति संघर्ष कहते हैं भाई, ठीक है। स्टेटस परिस्थिति विपर्य की बात करें, परिस्थिति विपर्य क्या है देखते हैं। परिस्थिति विपर्य भारत में राष्ट्रपति पद क्या है? सर्वोच्च पद है। ये सभी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करता है, सभी कर्मचारियों के लिए, लेकिन कई बार सुरक्षा कारणों से वो अधिकारियों के आदेश की पालना भी करता है। इस प्रकार एक ही पद से जुड़े अधिकार कर्तव्यों में विरोधाभास पाया जाता है। ये परिस्थिति विपर्य कहलाता है। मतलब राष्ट्रपति आदेश पारित करता है, लेकिन जो आदेश पारित करता कई बार वो अधिकारी और प्रशासन अगर उन अधिकारों को पालन करें उन आदेशों की, तो कई बार उन आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रपति भी रहता है, तो ये आदेश विपर्य है, ठीक है। भूमिका की बात अगले वीडियो में कर लेते हैं।